हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीएनसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल या पी आइडेंटिकल एंड रेस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, हमने अभी तक एनसीआर जो हमारा यूज़ होता है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है कि भाई हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे आर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसका हमारे पास आंसर क्या है? एनसीआर। लेकिन मान लो अगर ये n के n डिस्टिंक्ट ना होते, इसमें कुछ ऐसे होते जो एक जैसे होते, कुछ ऐसे होते जो एक जैसे होते और बाकी सारे डिस्टिंक्ट होते, तो मैं क्या एग्जैक्टली आर आइटम सेलेक्ट करने के लिए एनसीआर लगा सकता हूँ? नहीं। मैं उस टाइम पे अगर हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उस आउट ऑफ दिस n कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आइडेंटिकल हैं, तो मैं उसमें ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक फ्रूट बास्केट है, लेट्स से जैसे फ्रूट बास्केट है, इस फ्रूट बास्केट में मान लीजिए 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं डिफरेंट वैरायटी के, कि भाई एक फ्रूट बास्केट है, उस फ्रूट बास्केट में वी हैव 10 डिफरेंट फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़। अब 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के, अगर मैं कहता हूँ इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 5 फ्रूट्स फ्रॉम दिस बास्केट, कि भाई इस बास्केट से मैं कितने तरीके से एग्जैक्टली 5 फ्रूट्स ले सकता हूँ, तो आपका आंसर नो डाउट क्या होगा? 10C5। मैं एग्जैक्टली 4 की बात करूँगा, 10C4। लेकिन सपोज करो इन 10 फ्रूट्स में अगर मैं 10 डिफरेंट ना बोल के मैं अगर ये बोलता कि भाई ऐसा है, इसमें 5 एप्पल्स हैं, 5 मैंगोज़ हैं, ठीक। अब 5 एप्पल्स हैं, 5 मैंगोज़ हैं, नाउ हमें एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स लेने हैं या एग्जैक्टली 5 फ्रूट्स लेने हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? अब देखो, एप्पल्स आइडेंटिकल हैं, मैंगोज़ आइडेंटिकल हैं, बट एप्पल मैंगोज़ डिफरेंट है। भाई जो 5 एप्पल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, जो 5 मैंगोज़ हैं वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो हमारे पास एप्पल मैंगो है वो डिफरेंट हैं। जैसे अगर ये सारे के सारे 10 डिफरेंट फ्रूट्स होते, सपोज करो कि 10 डिफरेंट फ्रूट्स होते, 10 डिफरेंट फ्रूट्स मतलब जैसे एक एप्पल होता, एक मैंगो होता, एक पाइनएप्पल होता, एक बनाना होता, इस तरह से हमने 10 वैरायटी पूरी कर ली। अब मैं कहता हूँ एग्जैक्टली 1 फ्रूट लेना है मान लो, तो एग्जैक्टली 1 फ्रूट लेने के लिए यहाँ पे तरीके क्या होते हैं? एग्जैक्टली 1 के लिए, एग्जैक्टली 1 फ्रूट के लिए, तो यहाँ पे वेज होते हैं हमारे पास कितने? 10C1। ये सिंपल हम वो लगा देते 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हमें लेना है, तो आंसर क्या होता? 10C1। क्या यहाँ पे मैं 10C1 लगा सकता था? ना, यहाँ पे 10C1 नहीं लगा सकते। यहाँ पे एग्जैक्टली 1 फ्रूट लेना है। अब एग्जैक्टली 1 फ्रूट लेना है, या तो एप्पल लेंगे या मैंगो लेंगे, दो ही तरीके हैं, या तो कोई एक एप्पल आएगा या कोई एक मैंगो आएगा, यस और नो। तो एग्जैक्टली 1 फ्रूट लेने के लिए इस बास्केट से तरीके कितने हैं? 2। बास्केट में से तरीके कितने हैं? 2। सपोज करो एग्जैक्टली 2 की बात पूछता हूं मैं कि एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स मुझे लेने हैं, ठीक। एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स लेने हैं, ये 10 के 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे तो आंसर आ जाता 10C2, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 फ्रूट्स लेने हैं। अब 2 फ्रूट्स लेने हैं तो उसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। केसेस कैसे बनाने पड़ते हैं? कि भाई दोनों फ्रूट सेम हो जाएं, दोनों फ्रूट डिफरेंट हो जाएं, कि भाई वी हैव 2 अलाइक फ्रूट्स, 2 अलाइक फ्रूट्स एंड 2 डिफरेंट फ्रूट्स, कि भाई दोनों फ्रूट एक जैसे हो जाएं और दोनों फ्रूट डिफरेंट हो जाएं। अब 2 अलाइक या तो दोनों एप्पल हो जाएं या दोनों मैंगो हो जाएं, तो दोनों एप्पल या दोनों मैंगो, तो उसके तरीके कितने हो गए? 2, ठीक। और 2 डिफरेंट फ्रूट्स, तो एक एप्पल एक मैंगो, एक एप्पल एक मैंगो, तो उसके कितने हो गए? 1, ठीक है। तो ये हो गए 3। इसका मतलब जब भी हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, भाई आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दिए होंगे, सो वी कांट डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला NCR, कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक बात। भाई चलो ये तो एग्जैक्टली 2 था, इसलिए केस आसान हो गए, ठीक है। मान लो एग्जैक्टली 3 होता, सपोज करो एग्जैक्टली 3 होता, एग्जैक्टली 3। अब एग्जैक्टली 3 होता तो इस वाले केस में तो आंसर 10C3 हो जाता, कोई परेशानी थी ही नहीं कि सारे के सारे 10 के 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं। इसमें क्या होता? इसमें होता कि भाई ऑल 3 अलाइक, तीनों एक जैसे, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, और क्या होता? ऑल 3 डिफरेंट, कि भाई तीनों के तीनों डिफरेंट होते। अब 3 अलाइक, तीनों एक जैसे, या तो तीनों एप्पल होते या तीनों मैंगो होते,
तीनों एप्पल होते, तीनों मैंगो होते, उसके तरीके हो गए एप्पल या मैंगो होते तो उसके तरीके हो गए टू। और टू अलाइक वन डिफरेंट होता तो टू अलाइक या तो दो एप्पल एक मैंगो या दो मैंगो एक एप्पल, तो उसके भी कितने तरीके होते हैं टू। और ऑल थ्री डिफरेंट, क्या तीनों डिफरेंट आ सकते हैं? तीनों डिफरेंट आ ही नहीं सकते, वी डोंट हैव थ्री वेराइटीज़। तो इस वाले केस में क्या होगा? जीरो। तो इस वाले केस में तो आंसर आ रहा है फोर, इस वाले केस में आंसर आ रहा है 10C3। तो यहाँ पे ये जो बातें सारी बताने का मेरे पीछे टारगेट ये है कि भाई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में हम NCR फॉर्मूला नहीं लगाते, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में हम NCR फॉर्मूला नहीं लगाते। अब NCR फॉर्मूला नहीं लगाते तो दिमाग में आता है कि सर हमेशा ये केस बनाएंगे हम। भाई अगर NCR फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे हैं तो दिमाग में आता है कि सर ये हम केस बनाएंगे। चलो यहाँ तो केस बनाना आसान है भाई, यहाँ तो भाई एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, मान लो एग्जैक्टली 4 भी होता तो केस बनाना आसान था, मान लो एग्जैक्टली 5 भी होता केस बनाना आसान था। लेकिन सपोज करो हमारे पास फ्रूट बास्केट थोड़ी बड़ी ले लेते हैं थोड़े ज़्यादा फ्रूट डाल लेते हैं ना। जैसे मान लो फ्रूट बास्केट है मेरे पास ये कि भाई एक फ्रूट बास्केट है, इसमें 10 एप्पल्स हैं, 10 मैंगोज़ हैं, 10 ऑरेंज हैं और 10 बनाना है, 40 फ्रूट्स हैं। 10 एप्पल, 10 मैंगोज, 10 ऑरेंजेस एंड 10 बनानाज। ठीक, ये है हमारे पास। अब मैं कहता हूँ इस बास्केट से एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लेने हैं, एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लेने हैं कि हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स। अब जैसे ही मैंने बास्केट इतनी बड़ी कर दी और जैसे ही मैंने एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लगा दिए, ठीक, तो केस बनाने का जो काम है वो और परेशान करने वाला हो गया। केस बनाने वाला काम और परेशान करने वाला कैसे हो गया कि भाई हम ऑल 10 अलाइक, 9 अलाइक 1 डिफरेंट, 8 अलाइक 2 अलाइक, 8 अलाइक 2 डिफरेंट, 7 अलाइक 3 डिफरेंट, 7 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट। तो इस तरह जब हम केसेस बनाते हैं तो केसेस ठीक है बनेंगे तो हैं, ऐसा तो नहीं है केसेस नहीं बनेंगे, लेकिन इस तरह के केसेस में छूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं कि भाई एक केस भी छूट गया तो हमारे -2 पक्के हो जाएंगे। सही, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में कोई ना कोई मेथड चाहिए कि कोई मेथड मिल जाए तो हम उसको कर सकें। तो इस तरह के केस के लिए हमारे पास एक होती है मल्टीनोमियल थ्योरम, एक स्टेटमेंट होता है मल्टीनोमियल थ्योरम का, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि भाई मल्टीनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मल्टीनोमियल थ्योरम का बच्चों स्टेटमेंट क्या है कि जैसे अपने पास P ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, Q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो नंबर ऑफ वेज लिखो, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ P objects alike of one type, Q objects alike of second type, and N objects alike of third type is given by, ठीक है, is given by। मैं इसे हटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी करूँगा, ठीक है। इस पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग इज एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ P ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, Q ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर टाइप एंड N ऑब्जेक्ट फॉर third type is given by what? Coefficient of x की power r is given by coefficient of x की power r in expression x की power 0, x की power 1, x की power 2 up to x की power p। ठीक, x की power 0, x की power 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर q, और इसी तरह x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर n। ठीक,
तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में x की पावर r का जो कोफिशिएंट होगा वो p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और r ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, उसमें से एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट लेने का तरीका होगा। p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, n एक जैसे हैं, तो इस बंडल में से एग्जैक्टली r आइटम्स, एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीकों के बराबर होगा। कैसे भाई, ये सोचो कैसे। सपोज करो x की पावर r कैसे कैसे बनता होगा भाई। सपोज करो x की पावर r, चलो मैं इसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो हमारा एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को ही मैं ले लेता हूँ, ठीक। कि भाई हमारे पास फ्रूट बास्केट थी, इस फ्रूट बास्केट में 10 एप्पल, 10 मैंगो, 10 ऑरेंज और 10 बनानास थे, यही थे ना अपने पास। अब इसमें से मुझे भाई 10 एप्पल एक जैसे हैं, 10 मैंगो एक जैसे हैं, 10 ऑरेंज एक जैसे हैं और 10 बनाना एक जैसे हैं। एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लेने हैं, एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लेने हैं, तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट देखना है मुझे। इस एप्पल के लिए क्या होगा भाई, 0, 1 अप टू 10। इसके लिए क्या होगा, x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर 10। इसके लिए भी क्या होगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 10, ठीक। और इसके लिए भी क्या होगा, x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर 10, ठीक बात। तो x की पावर 10 का इसमें जो कोफिशिएंट आएगा वो एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लेने का तरीका होगा, नंबर ऑफ वेज होंगे। अब बात आती है कि सर ये कैसे, भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये कैसे हुआ। अब देखो x की पावर 10 कैसे कैसे बनता होगा। सपोज करो इस मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 10 बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, कि जैसे ये तो हो गया एप्पल के लिए, ये हो गया मैंगो के लिए, ये हो गया ऑरेंज के लिए, ये हो गया बनाना के लिए। जैसे x की पावर 10 ऐसे बना होगा कि भाई यहाँ से तो x की पावर 1 लिया होगा, इस वाले फैक्टर से x की पावर 1 लिया होगा, इस वाले फैक्टर से भी x की पावर 1 लिया होगा, इस वाले फैक्टर से x की पावर 7 ले लिया होगा, ठीक बात। तो 1, 1, 1 और 7, इसका मतलब क्या है, 1 एप्पल, 1 मैंगो, 1 ऑरेंज, 7 बनाना। एक तरीका मान लो ये रहा होगा कि भाई x की पावर 0 यहाँ रहा होगा, यहाँ x की पावर 9 रहा होगा, यहाँ x की पावर 1 रहा होगा, यहाँ x की पावर 0 रहा होगा, ठीक। इन चारों के मल्टीप्लिकेशन से भी x की पावर 10 मिला होगा। तो x की पावर 10 इसमें मिला है, तो इसमें तरीका कौन सा आया, वी हैव 9 मैंगोज एंड 1 ऑरेंज, कि हमारे पास 9 मैंगो हैं और 1 ऑरेंज है, सही बात। मान लो हमारे पास ये होगा कि भाई यहाँ से x की पावर 5 आया होगा, यहाँ से x की पावर 1 आया होगा, यहाँ से x की पावर 4 आया होगा, यहाँ से x की पावर 0 आया होगा। इसका मतलब क्या है, वी हैव 5 एप्पल्स, 1 मैंगो एंड 4 ऑरेंज, यस, एंड 0 बनाना, सही बात। तो यहाँ पे हर एक x की पावर 10 बनाने का कोफिशिएंट, भाई जो भी 10 x की पावर 10 बनाने का कोफिशिएंट है वो हमारे पास एक नंबर ऑफ वेज दे रहा है फ्रूट सिलेक्शन का, वो हमारे पास एक नंबर ऑफ वेज दे रहा है किसका, फ्रूट सिलेक्शन का। तो इस एक्सप्रेशन में x की पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ एग्जैक्टली सिलेक्टिंग 10 फ्रूट्स फ्रॉम दिस बास्केट, ठीक है, कि वो इसमें से एग्जैक्टली 10 फ्रूट्स लेने के तरीकों के बराबर होना चाहिए, यस और नो। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है। अब बात आती है कि सर ये कोफिशिएंट कैसे निकालें, भाई ये स्टेटमेंट आप नोट कर लेना, ठीक। मैं कोफिशिएंट की बात करता हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड द कोफिशिएंट, कि x की पावर 10 का हम कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, सारे एक्सप्रेशन सेम है यहाँ पे, तो मैं इनकी पावर 4 लिख सकता हूँ। अब देखो ये एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी, ऐसी 4 जीपी हमारे पास, ये क्या है, एक जीपी। इस जीपी में फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11, और कॉमन रेशो कितना है, x। तो इस जीपी का सम कितना होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन 1 माइनस एक्स, सही। और ऐसी कितनी जीपी हैं, 4, तो इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, ठीक। और इसमें हमें देखना है x की पावर 10 का कोफिशिएंट, इसमें हमें देखना है x की पावर 10 का कोफिशिएंट। इसको मैं ऊपर ले गया,
1 माइनस एक्स की पावर 11 की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4, और इसमें मुझे देखना है x की पावर 10 का कोफिशिएंट कि व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। अब इसमें हमें बायनोमियल का एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा भाई। इस चीज़ को करने के लिए हमें बायनोमियल का एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, और वो बायनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर -n। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ये मैंने अपनी बायनोमियल सीरीज में भी डाल रखा है कि x की पावर r का कोफिशिएंट आखिर होता क्या है? 1 माइनस एक्स की पावर n। बायनोमियल सीरीज में नेगेटिव इंडेक्स का एक लेक्चर है, उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर -n क्या होता है? n प्लस r माइनस 1 सी आर। क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस r माइनस 1 सी आर। ठीक बात, n प्लस r माइनस 1 सी आर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर -n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। ये इस मल्टीनोमियल, इस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन करने हैं उन क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है, बहुत काम का फॉर्मूला है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इस बास्केट को हटा देता हूँ। इस बास्केट का काम तो कब का ख़त्म हो चुका है। इस 4 को 1 माइनस इसकी पावर 4 खोलेंगे। अच्छा, जैसे ये सोचो x की पावर 10 है, x की पावर 10 में इस x की पावर 11 का कोई रोल आएगा? भाई x की पावर 11 हमें पता है ये सीरीज होती है जिसमें x की पावर बढ़ती है। 1 x की पावर 1 प्लस इंटू समथिंग प्लस x की पावर 2 इंटू समथिंग प्लस x की पावर 3 इंटू समथिंग, ये इस तरह की सीरीज आती है बायनोमियल एक्सपेंशन से। और x की पावर 11 किसी भी x से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 1 या x की पावर 2, x की पावर 3 से, क्या x की पावर 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब x की पावर 10 नहीं मिलेगा भाई, x की पावर 10 नहीं मिलेगा तो x की पावर 10 के कोफिशिएंट में x की पावर 11 का रोल नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। हमने इसे हटा दिया, ठीक। तो हमारे पास 1 की पावर 4 क्या बचा? x की पावर 10 का कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स की पावर -4। अब 1 माइनस एक्स की पावर -4 में x की पावर 10 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए? r है 10, n है 4, n 4 है, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 विच विल बी 13। तो आंसर विल बी 13C10। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 13C10। 13C10 को उम्मीद करता हूँ आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। तो मज़ा आया इस क्वेश्चन में कि भाई इस फ्रूट बास्केट में से एग्जैक्टली देखो, ये थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम को समझना, आराम से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ये जल्दी समझ लिया, एक फॉर्मूला याद कर लिया, हो गया काम। इस थ्योरम को समझने की हमें ज़रूरत है। अब अगर सोचो इसी फ्रूट बास्केट से, भाई जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा रहने देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। इसी फ्रूट बास्केट से इसका आंसर तो आ गया अपने पास 13C10। इसी फ्रूट बास्केट से मैं कहता एग्जैक्टली 15 फ्रूट्स सेलेक्ट करने हैं हमें। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 15 फ्रूट्स, कि भाई कितने तरीके से मैं ठीक 15 फ्रूट्स इस बास्केट से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ठीक 15 फ्रूट सेलेक्ट करने होते तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें किसका कोफिशिएंट देखना पड़ता? x की पावर 15 का। इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें किसका कोफिशिएंट देखना पड़ता? x की पावर 15 का। तो यहाँ तक तो बात सेम आती, बस 10 की बजाय 15 हो जाता। तो x की पावर 15 का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स की पावर 11 की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर -4, कि इस एक्सप्रेशन में x की पावर 15 का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी अवर आंसर। वो हमारा आंसर होना चाहिए। अब वो हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो 15 के लिए 11 को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर 10 के लिए तो कर सकते थे कि 10 नहीं देगा, लेकिन 15 में x की पावर 11 यहाँ पे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होके x की पावर 15 देगा, यस और नो। तो वो हमें यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो x की पावर 15 का कोफिशिएंट निकालने के लिए a माइनस बी की पावर 4 खोला, तो 1 माइनस 4x की पावर 11 प्लस 6x की पावर 22,
भाई इसका a माइनस बी की होल पावर 4 खोल रहा हूँ मैं, तो a माइनस 4 एक्स की पावर 11 प्लस 4c2 एक्स की पावर 22, तो x की पावर 22 का क्या x की पावर 15 में रोल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए उन टर्म्स को आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। जैसे इससे x की पावर 22 आएगा, आगे वाला कदम क्या आएगा? 4x की पावर 33, उसका भी कोई रोल नहीं होगा। उससे आगे वाला क्या आएगा? x की पावर 44, उसका भी कोई रोल नहीं होगा। तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लिखेंगे तो नेग्लिजिबल करेंगे, नहीं लिखी बात बराबर है। अब दिस इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4, इसमें x की पावर 15 का कोफिशिएंट देखना है। इसमें x की पावर 15 का हमें कोफिशिएंट देखना है। अब x की पावर 15 का हमें कोफिशिएंट देखना है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा? 15 प्लस 4 माइनस 1, दैट विल बी 18। तो 18 से 15 तो ये आ गया, हाँ या ना? अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे हो? -4 इंटू एक्स की पावर 11 ये है। x की पावर 11 की मल्टीप्लाई किससे करें कि x की पावर 15 मिल जाए? x की पावर 4 से करें। तो यहाँ पे मुझे किसका कोफिशिएंट देखना होगा? x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा? 4, ये तो नीचे आ गया 7c4, उस फॉर्मूले से जो बाइनोमियल वाला फॉर्मूला बताया ना मैंने, n प्लस r माइनस 1cr। तो आंसर ऑफ एग्जैक्टली 15, ठीक 15 फ्रूट सेलेक्ट करने के जो वेज हैं वो कितने हैं? 15 माइनस 4 इंटू 7c4। ठीक बात। तो बच्चों ये हमारे पास थी मल्टीनोमियल थ्योरम कि हमारे पास p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं, और उसमें से एग्जैक्टली n ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस तरह से मैंने समझाया है उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में ये एकदम सेट हुआ होगा। मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे। ठीक, और अगर आपके दिमाग में ये पूरा अच्छी तरह से सेट हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना अच्छा एक्सप्लेन मैंने किया है। थैंक यू वेरी मच।